नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो जेपीएससी का जो है पेपर है और 12 सितंबर जैसे कि आप सभी को पता है टेंटेटिव डेट है। तो करंट अफेयर की आपको तैयारी कैसे करनी है इसके लिए मैं ये वीडियो को लाया हूं। बहुत डिटेल में चीज़ें बताऊंगा और छोटी सी वीडियो बनेगी ये। आप स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए वीडियो का ताकि आपका टाइम जो सेव हो सके। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल कि कितने साल, ठीक है, मतलब कितने ईयर तक हमें करंट अफेयर को कवर करना है। एक चीज याद रखिएगा, आप कोई भी स्टेट का जब आप तैयार, देखिए ये एज ए एक्सपीरियंस मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, तो मैं कहीं से मैंने कोई भी कोर्सेस लिए है तो मुझे वहां पे कोई टीचर ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने एक्सपीरियंस और जो चीजें मैं देखते आया हूँ या फिर मैं जो देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई ऐसी चीजें नहीं मैं बता दूंगा कि आपको कि यहाँ आप मेरे कंटेंट को खरीद लें और उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें यहाँ बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं करने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले कितने ईयर का मुझे करंट अफेयर कवर करनी है। देखिए 2016 में आपका ये जानना है कि जेपीएससी का पेपर हुआ था, ठीक है, जो विवादित हो चुका है, इस पे हमें नहीं जाना। लेकिन करंट अफेयर कहाँ से कैसे कितने ईयर तक कवर करना हमें, सबसे पहले देखिए आपका अभी ईयर चल रहा है 2021। ठीक है मेरे भाई, 2021 का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है उसके लिए भी परेशानी हो मैं बताऊंगा। देखिए 2021 में आपको जो भी है करंट अफेयर वो पढ़ना है। ठीक है, 2020 का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 2019 का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 3 साल, ये 3 साल 2021 का तो आप ये अगस्त तक की सारी चीजें पढ़ लेंगे। बाकी 2020 और 2019 का भी आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। देखिए ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट समझिएगा। कम से कम 7 से मिनिमम 7 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो दूसरा सवाल आपका क्लियर है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 से 10 सवाल। कितने ईयर तक आपको करंट अफेयर कवर करने हैं, तो 2019, 2020 और 2021। अब आपको लग रहा होगा कि बोलना आसान है करना कठिन है। ठीक है, नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके हर एक सवाल मेरे दिमाग में आते हैं और हर एक सवाल का जवाब भी है और एज ए प्रैक्टिकल वे में चीज़ें मैं जानता हूँ। कुछ नहीं कि मैं बस हवा की मैं बातें उड़ा दिया हूँ। ठीक है, क्यों इसे करना आसान है करंट अफेयर को, इसको भी समझिए। अच्छा, सोर्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे कौन सी मैगजीन आपको लेनी है नहीं लेनी है। देखिए भाई, करंट अफेयर जो है झारखंड का, ऐसा नहीं है कि अगर आप मंथली करंट, अब देखिए करंट अफेयर को भी क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है इस चीज़ को समझ लीजिए। अब पूरा का पूरा चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत करिए। हाईलाइटेड टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है आपके राज्य में, जैसे कि अगर कोई भी पर्सनैलिटी, कोई पर्सन मतलब कि झारखंड से रिलेटेड है, जैसे कि एग्जाम्पल एम एस धोनी की मैं ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल की तरह चीज़ें समझा रहा हूँ। अभी अभी तो एम एस धोनी से कुछ ऐसी चीज़ें न्यूज़ नहीं आई है, बट मैं एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ कि झारखंड की जो पर्सनैलिटी में एम एस धोनी है, उन्होंने कोई क्रिकेट खेला, ठीक है, उस क्रिकेट में कोई उनको अवार्ड मिला या कोई पुरस्कार से उन्हें को सम्मानित किया गया। ठीक है, चाहे भारत रत्न दे दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार इस तरह से दी गई है या उस पुरस्कार में कोई राशि दी गई है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, उस एम एस धोनी के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाना है कि वो किस जिले से रहते हैं कि, और थोड़ा सा उनका और भी थोड़ा सा डिटेल अगर आप एक बार देख लेंगे कि किस जिले से वो संबंध रखते हैं। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा जानकारी में रख लेना है। ठीक है, और किस खेल से संबंध रखते हैं, बस इतना आप कर लेंगे तो हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जितने हाईलाइटेड अभी 2021 में, 2020 और 2021 में, ये पहला स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, और स्पोर्ट्स के साथ साथ जो स्पोर्ट्स में जो पर्सनालिटी निकले हैं बाहर, जो जीत हासिल किए हैं या फिर जिनको कुछ भी अवार्ड मिले हैं, चाहे नेशनल लेवल पर या फिर राज्य के लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, अगर कोई भी अवार्ड मिला है, कोई प्राइज मिला है या कोई विनिंग किए हैं कोई भी गेम को, तो वो आपको पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, दूसरा टॉपिक स्कीम, राज्य सरकार ने यानी झारखंड के राज्य सरकार ने जितने भी स्कीम को लॉन्च किया, वो सारे स्कीम को आपको कंप्लीट डिटेल में स्टडी करना है कि सबसे पहले कि वो स्कीम का रिलेशन किस चीज से है, दूसरा उस स्कीम में कुछ रकम रखा गया है सरकार के द्वारा, तो वो रकम भी बिल्कुल फैक्चुअल डाटा याद होना चाहिए। तीसरी चीज, उससे किसी एक समुदाय को तो बेनिफिट हो रहे होंगे, जैसे कि बच्चे लोगों के लिए हो सकती है वो स्कीम, या बड़े लोगों के लिए हो सकती है, या महिलाओं के लिए हो सकती है, या रिटायर्ड पर्सन के लिए हो सकती है। तो वो चीज़ें, उसकी जो उद्देश्य है उस स्कीम की, वो चीज़ आपको पता करनी चाहिए। तो आपको खास करके जब से राज्य सरकार में आपके यहाँ है हेमंत सोरेन, ठीक है, तो हेमंत सोरेन के सारे स्कीम को करने की कोशिश करिएगा। पूरा फोकस सबसे ज़्यादा करिएगा कि जब से हेमंत सरकार में आए हैं तब से जितनी भी घटनाएं घटी है,
हर एक घटनाओं को आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज। उसके बाद अगर सरकार ने कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर विकसित की है, कुछ एप्लीकेशन का लॉन्च किया हुआ है, या फिर कुछ जैसे कि हमारे जो भी फोर्स, ठीक है, जो फोर्स समुदाय है उनके लिए कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, या फिर उनके लिए कोई वेबसाइट का उन्होंने कुछ वेबसाइट कुछ का फॉर्मेशन किया है, तो वो आपको जानकारी होना चाहिए। उस ऐप का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उस ऐप का संबंध क्या है, उस ऐप से आपके फायदे क्या है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद झारखंड की जो जनगणना है, ठीक है, ये आपको पूरा एकदम एक एक टिप पर रटा होना चाहिए, इससे सवाल बनेंगे। उसके बाद जो झारखंड का जो अगर हम आर्थिक जो अभी आपका जो आया हुआ था बजट, वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो आपका पोर्टफोलियो है झारखंड का, ठीक है, जो भी मंत्रिमंडल में जो भी जिस पोस्ट में है, कम से कम 10 से 12 मंत्रियों का आपको नाम याद होना चाहिए और उनके पोस्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं। तो मिनिमम 7 से 10 सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, और आपको आई थिंक समझ में भी आ गए होंगे। और देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक और टॉपिक करंट अफेयर में, कि अगर राज्य सरकार ने किसी अदर राज्य से कोई भी संधि की है, ठीक है, संधि करना मतलब कि कोई भी मतलब कि हस्ताक्षर किए हैं कि हाँ दोनों के बीच में टाइप किया गया है, जैसे कुछ भी चीज़ों का टाइप किया गया हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से अगर कोई संबंध स्थापित किए तो वो भी चीज पता होनी चाहिए। कोरोना वायरस जो आया, कोरोना वायरस से कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो झारखंड के राज्य सरकार ने की है, वो भी आप फैक्ट थोड़ा बहुत याद करिएगा। देखिए ज्यादा क्वेश्चन कोरोना वायरस से नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी है जो एक अच्छी चीज नहीं होती है किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी राज्य के लिए, तो उस नेगेटिविटी को ज्यादा आपका कमीशन नहीं पूछेगा। बट फिर भी हो सके तो कोरोना वायरस का कुछ चीज पूछ लिया जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया झारखंड का कंप्लीट करंट अफेयर आपका। और झारखंड की करंट अफेयर को तैयार करने के लिए सोर्स की बात करें, मतलब कि किताबें या फिर मैगजीन या फिर क्या कैसे तैयार करनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको फोकस करनी चाहिए कि झारखंड की जो पब्लिकेशन है, जैसे कि स्पर्धा पब्लिकेशन हो गई, शिवांगन पब्लिकेशन है, ये दो पब्लिकेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा लगती आई है स्टार्टिंग से। जब 2016 का हमने जेपीएससी पेपर दिया था तब से हम तो बहुत पुराने इस फील्ड में रहे हैं, और ऐसा नहीं है, ये आपको भी समझ में आता है कि मैं बस बोल दूं कि हाँ मैं भी इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ या नंबर 1 हूँ, ये बोलने से नहीं होता, ये आपका कंटेंट जवाब देता है। तो मेरा कंटेंट जवाब दे दिया है, बाकी उसके लिए मुझे कोई पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था शिवांगन या स्पर्धा एक अपने झारखंड की जो पब्लिकेशन है उसकी करंट अफेयर को आप एक मैगजीन को लीजिए। अब हो सकता है वो 2020 और 2021 का ही करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस 2020-2021 का ही तो कर लीजिए कम से कम। अब देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2019 मैंने कह दिया और आपको नहीं मिल रहा तो परेशान है ना, नहीं भाई। 2020-2021 7 से 10 सवाल ही आपके आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि 20-25 सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे झारखंड से करंट अफेयर से। तो कम से कम 2020 और 2021 भी करिएगा तो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद आपको अगर हो सकता है दृष्टि पब्लिकेशन का, मुझे कल एक स्टूडेंट ने मैसेज उसकी इमेजेस भेजी थी, तो हो सकता है कि अदर स्टेट के वो करंट अफेयर बनाते हैं, बिहार और झारखंड, और अभी झारखंड हाईलाइटेड हो गया है कि जेपीएससी की वैकेंसी, तो शायद मुझे लगता है उन्होंने भेजा था तो बिल्कुल होगा ही दृष्टि पब्लिकेशन का। तो एक अच्छे नॉन जो बोले जाते हैं कि दिल्ली वगैरह जैसे कि काफ़ी अच्छा उनका पकड़ है यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी, तो उनके एक करंट अफेयर का मैगजीन ले लीजिए, ऑनलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बाकी देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। इसके अलावा अगर आर मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब में जो चैनल है उन्होंने भी अपने करंट अफेयर के बुक को पब्लिश किया है, तो ठीक है आप उनके भी करंट अफेयर के बुक को फॉलो करिए, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए 50-60 रुपया दाम होंगे, हार्डली 100 रुपया दाम होता है, इतना तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा ना, तो 2-3 सोर्स आपको रखना पड़ेगा। देखिए झारखंड की चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक सोर्स पे डिपेंड होकर के कभी नहीं चलना पड़ेगा, मैं हमेशा यही कहते आया हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज की बात कर लूँ तो कोई फायदा नहीं है, टेस्ट सीरीज को इग्नोर मारिए, मैंने हमेशा स्टार्टिंग से कहते आया हूँ। देखिए चीज़ों को समझिए, हर जगह हर एक चीज़ को लागू आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमसे आप हर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, उसी प्रकार हर कुछ हर जगह वो लागू नहीं होता। कोई फायदा नहीं है टेस्ट सीरीज देने से जेपीएससी के लिए, मैं आपको अब क्या बोलूं, आपको रियलिटी चीजें मैं बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है भाई। आपने दिया होगा स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज का सेलिंग स्टार्ट हो जाता है हमेशा ही, क्योंकि ये ऐसा होता है कि एक ऐसा चीज है
एज अ बिजनेस की तरह बोल ले या फिर फाइनेंस की तरह बोले, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है टेस्ट सीरीज, लेकिन अल्टीमेट इसका आउटपुट जीरो होता है। उसके लिए बहुत अच्छा है जो कंप्लीट सिलेबस कर रखा है और उनको बस अब चाहिए कि हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे काबिल हो चुके हैं सिलेबस कंप्लीट करके, तो फिर आप टेस्ट सीरीज लीजिए, किसी का भी लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे आप लोग जो रिकमेंड कर रहे थे टेस्ट सीरीज लॉन्च करने, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं अभी टेस्ट सीरीज के बारे में, जब तक कि मैं पूरा कोर्स ना कंप्लीट करा दूं। तो बहुत जल्द मैं झारखंड का अब मैं काफ़ी जल्दी करवाऊंगा। ठीक है, इस बार जेपीएससी का बाकी आपका मैं शायद ज़्यादा हेल्प ना कर सकूं, लेकिन सचिवालय है या फिर अगली जेपीएससी के लिए मैं बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा और पूरी कोशिश होगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक चीज़ को यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट भी मुझे आए, ऐसे स्टूडेंट भी मिले जो पेड कोर्स से आ करके हमारे वीडियो लेक्चर को फॉलो किए, तब उनकी सारी कंसेप्ट क्लियर हुई है। तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। हमने भी पेपर को भरा है, फॉर्म को भरा, बट मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ। ये कुछ पर्सनल रीज़न है और उस मैं रीज़न को नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना। इतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि कुछ पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ, इतनी ज़रूरी भी नहीं है। मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या कि ज़रूरी नहीं है आपको जानना भी। बाकी बने रहिए इस चैनल से, बहुत अच्छा कंटेंट आते रहेगा और वाकई मलाई कंटेंट आते रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।